जय श्री कृष्ण। दोस्तों माता पृथ्वी भगवान का जो अगला दिव्य गुण कहती हैं वो है संतोष। संतोषम परम सुखम। शास्त्रों का यह उद्घोष मात्र एक वाक्य नहीं बल्कि सुखी जीवन का विज्ञान है। संतोष का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ आलस्य है? क्या इसका अर्थ पुरुषार्थ का त्याग है? नहीं दोस्तों, संतोष का वास्तविक अर्थ है तृष्णा का अंत। जो प्राप्त है उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करना और जो अप्राप्त है उसके लिए व्याकुलता को त्याग देना। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें, आप अपना सर्वोत्तम प्रयास करें, लेकिन परिणाम आने पर यदि वह आपकी अपेक्षा से कम हो तब भी मन का संतुलन न बिगड़ना, यही संतोष है। संतोष एक ऐसी औषधि है जो और पाने की मानसिक बीमारी को जड़ से मिटा देती है। और कबीरदास जी कहते हैं कि गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मनुष्य जीवन भर संपत्ति, जमीन और आभूषणों के पीछे भागता है। उसे लगता है कि इन चीजों के संग्रह से उसे सुख मिलेगा, लेकिन सत्य यह है कि संसार की वस्तुएं केवल सुविधा दे सकती हैं, शांति नहीं। जिसके पास संतोष नहीं वह महलों में भी दरिद्र है, और जिसके पास संतोष है वह वृक्ष के नीचे बैठकर भी सम्राट है। संतोष वह पारस पत्थर है जो लोहे जैसी कठोर परिस्थितियों को भी स्वर्ण जैसी सुखद अनुभूतियों में बदल देता है। आज मनुष्य तृष्णा की आग में जल रहा है। संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण है असंतोष। मनुष्य के पास आज जो है वह उसकी कल की प्रार्थना थी, लेकिन आज उसे पा लेने के बाद वह उससे ऊब जाता है और कुछ नया पाने के लिए बेचैन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। यहां दरिद्रता का अर्थ केवल धन का अभाव नहीं है बल्कि मन की दरिद्रता है। एक अरबपति भी यदि और अधिक धन के लिए तड़प रहा है तो वह सबसे बड़ा दरिद्र है। तृष्णा एक ऐसी आग है जिसमें आप जितना घी डालेंगे वह उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस आग को केवल संतोष का शीतल जल ही बुझा सकता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि यदि हम संतोषी हो गए तो उन्नति कैसे करेंगे। यह एक बड़ा भ्रम है। संतोष का अर्थ विकास को रोकना नहीं है। असंतोषी व्यक्ति वह है जो परिणाम के लालच में कर्म करता है। यदि फल नहीं मिलता तो वह टूट जाता है, तनाव में रहता है और गलत रास्ते अपनाता है। और संतोषी व्यक्ति वह कर्तव्य समझकर कर्म करता है। वह कर्म में ही आनंद ढूंढ लेता है। उसे फल की चिंता नहीं होती क्योंकि उसने अपनी चाह को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह निष्काम कर्म ही संतोष की नींव है। संतों के जीवन में संतोष का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है सुदामा जी का जीवन। उनका चरित्र देखिए। सुदामा जी के पास फटी धोती थी, खाने को अन्न नहीं था, लेकिन उनके पास संतोष था। उन्होंने कभी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। जब वे द्वारिका गए तब भी भगवान से अपनी दरिद्रता की शिकायत नहीं की। उन्हें पता था कि जो कुछ है वह प्रभु की इच्छा से है। यही संतोष का चरमोत्कर्ष है। एक बार एक सम्राट एक संत के पास गया और कहने लगा, महाराज आप इतने सुखी कैसे हो? आपके पास तो कुछ भी नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, राजन मैं इसलिए सुखी हूं क्योंकि जो मेरे पास है उससे मुझे प्यार है और जो मेरे पास नहीं है उसकी मुझे जरूरत नहीं है। तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि जो तुम्हारे पास है उसकी तुम्हें कदर नहीं है, और जो तुम्हारे पास नहीं है तुम उसके लिए रो रहे हो। संतोष का सीधा संबंध विश्वास से है। यदि मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर दयालु है और वह मेरा भला ही करेगा तो मुझे जो भी परिस्थिति मिलेगी मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा। दोस्तों, जीवन में जो मिले उसे प्रसाद माने। यदि कड़वी दवा भी मिले तो यह सोचें यह मेरे रोग को मिटाने के लिए है। संतोषी व्यक्ति वह है जो कहता है, हे प्रभु जो तूने दिया वह तेरा शुक्र है, और जो तूने नहीं दिया वह तेरी मर्जी है, उसमें भी मेरा ही भला छिपा होगा।
दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि संतोष कैसे प्राप्त करें। तो संतोष प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम हमें करना होगा, तुलना करना छोड़ना होगा। असंतोष का जन्म तुलना यानी कंपेयर करने से होता है। अपने से ऊपर वाले को देखकर दुखी होने के बजाय अपने से नीचे वाले को देखें। आप पाएंगे कि आप करोड़ों लोगों से बेहतर स्थिति में हैं। दोस्तों, वर्तमान में जिए। मन या तो बीते कल की चिंता करता है या आने वाले कल की योजना बनाता है। संतोष केवल आज और अभी में है। प्रतिदिन सोने से पहले उन 5 चीजों के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें जो आपके पास है। यह अभ्यास आपके मन में संतोष के बीज बोएगा। महापुरुषों की वाणी सुने। जब विचार शुद्ध होते हैं तो वस्तुओं की पकड़ ढीली हो जाती है। दोस्तों, जिस दिन हम यह जान जाएंगे कि खुश रहने के लिए बाहरी वस्तुओं की नहीं बल्कि अपने ही भीतर के शांति स्वरूप की आवश्यकता है, उस दिन हम परम संतोषी हो जाएंगे। संतोष केवल एक गुण नहीं, यह ईश्वर की वह कृपा है जो मिलने के बाद मनुष्य को फिर कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि यह गुण हमारे अंदर आए और हमारी तृष्णा की आग को बुझा दे। भगवान के श्री चरणों में आज की इस कथा को समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। भगवान के गुण निरंतर जारी रहेंगे और भगवान की कृपा ऐसे ही बरसती रहेगी। हम कथा सुनते और सुनाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।